बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। मोन्टाज में आपने एक एंगल देखा है आज के प्रोग्राम का, जिसमें हुकूमत एक मरतबा फिर कामयाब हुई है अददी बरतरी के हवाले से। अगर मैं बात मिनी बिल जो है वो पास करवाने में उसकी कामयाबी थी, अपोजिशन को बहरहाल सुबकी हुई, जिसके तनाजुर में आज फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट भी किया, सराइकी में शेर लिखा उन्होंने कि इनके चेहरे देखें ये कितने शिकस्ता खोर हैं। लेकिन कल जब कौमी असम्बली का इजलास था, उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक काबीना की जो मीटिंग थी, उस मीटिंग के बाद परवेज खटक साहब ने क्या कहा, नूर आलम खान साहब क्या कह रहे हैं पिछले कई अरसे से। इधर मैं अगर कराची की बात करूं तो कराची में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो दामन झटकने को तैयार बैठे हैं। आए रोज MNA है आमिर लियाकत हुसैन साहब, वो कहते हैं मैं डिफेंड करता हूं इमरान खान साहब को, लेकिन मैं परेशान हूं उन तमाम लोगों से जो इमरान खान साहब को मशवरे देते हैं। ऐसे एक और शख्सियत भी है जो कराची की तंजीम साजी के हवाले से अगर मैं बात करूं तो बड़ा पुराना नाम है कराची का, अशरफ कुरैशी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। वो भी आए रोज हमें ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि लोग जो खान साहब को मशवरे दे रहे हैं उन मशवरों ने हमें तबाह करके रख दिया है। ये घर के बेहदी जितने भी हैं चाहे अशरफ कुरैशी हो, चाहे अहमद जवाद हो, ये सब आखिर क्या कर रहे हैं? क्या इनको कहीं से कोई इशारों पे चला रहा है या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर धड़ेबंदियां अब वाज़े होती जा रही हैं? कराची जैसे कॉस्मोपॉलिटन सिटी के अंदर असद उमर की चलती है, अली जैदी की चलती है, या इन दोनों में से किसी की नहीं चलती है? इमरान खान साहब क्या करने वाले हैं कराची की डायनामिक्स के हवाले से या ओवरऑल KPK के हवाले से? जब कल परवेज खटक साहब आवाज उठा रहे हैं, आज नूर आलम साहब ने आवाज एक मरतबा फिर उठाई कि बैक बेंचर्स को आपने सिर्फ वो देने के लिए रखा हुआ है। तो आज जरा कुछ घर के भेदियों से बात करनी है। मुझे इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जो ज्वाइन करेंगी, लेकिन पाकिस्तान की मईशत पर उठने वाले सवालात पर हम बात करेंगे डॉक्टर हफीज पाशा साहब से। लेकिन इस वक्त स्टूडियो में मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट शख्सियत है अशरफ कुरैशी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पुराना चेहरा, और मेरा ख्याल है अभी तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही हैं। हमेशा रहूंगा इंशाल्लाह, हमेशा रहूंगा। थैंक यू एंड वेलकम टू द शो सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। अहमद जवाद, साबिक सेक्रेटरी इत्तलात, ये भी बहुत सारी इत्तलात दे रहे हैं, कहने वाले कह रहे हैं कि जाती एजेंडा पर हैं, लेकिन अहमद जवाद साहब थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे ज्वाइन किया वाया स्काइप। आपसे भी आज हम बात करेंगे कि ये आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अशरफ साहब, बात का आगाज मैं आपसे करती हूँ, फिर मैं जरा चलूंगी सर की तरफ भी। ये आप लोग वाकई क्या अपनी जाती रंजिशें इमरान खान साहब की झोली में डाल रहे हैं और उनको परेशान करने पर तुल गए सारे मिलके? ऐसा है कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने कहा ना कि हम जो है ज़ाती रंजिशों पे, और कुछ लोग इस तरह के कहते भी हैं क्योंकि ट्विटर्स पे भी आप देखती होंगी, और इस तरह का प्रोपेगेंडा मुस्तकिल चलता है कि जब भी कोई सच की आवाज़ बुलंद करें तो कोई ना कोई बात तो कुछ ना कुछ ज़ातियात पे चली जाती है। लोग समझते हैं कि हम ज़ाती को एजेंडा लेके चल रहे हैं। मुझे तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पार्टी का फाउंडर मेंबर हूँ, शौकत खानम से आया हूँ, पार्टी की तरफ से 6 इलेक्शन लड़े हैं, मुझसे ज़्यादा किसी ने इलेक्शन नहीं लड़े यहाँ पे आज तक, और उन जगहों से लड़े हैं जहाँ तहरीक इंसाफ के हारने के चांस 90% हुआ करते थे। तो मुझे कोई वो नहीं थी, जब मैं कराची प्रेसिडेंट था तो भी अपनी प्राइम सीट पर लड़ सकता था, लेकिन मैंने हमेशा चैलेंज कबूल किया और उन जगहों पर जाकर लड़ा जहाँ से हारने के चांसेस ज़्यादा थे, और फिर तहरीक इंसाफ का नाम बुलंद किया। 70,000 वोट लिए, किसी का 40,000 वोट लिए, किसी जगह मतलब 1800 वोटों से शुरू हुए और यहाँ तक पहुँचे। पहुँचे एक दिन में नहीं हुआ, और 24 सालों में लड़ाई झगड़े कई दफ़ा हुए होंगे। हर दफ़ा सच बात खान साहब को बताने की कोशिश की, और खान साहब को इस तरह से याद है कि हर दफ़ा मीटिंग में आके वो यही कहते हैं कि मैं कराची आता था तो 2 डिस्प्रिन खाकर आता था, सर दर्द हो जाता था, यहाँ के लोग इतनी शिकायतें करते थे। लेकिन जिन लोगों ने शिकायतें की उन लोगों ने उनको वोट के ऊपर कन्वर्ट किया उन शिकायतों ने। और 2013 में हमने कराची में सबसे ज़्यादा वोट लिए, और 2018 के अंदर हमने लाहौर से भी ज़्यादा वोट लिए। आप लोगों को ये बात है, इल्म है। 14 सीटें कराची ने दी, 14 सीटें कराची ने दी। ये देखिए बगैर सामने कौन बंदा कैंडिडेट है, तो हमारी जातियात तो किसी जगह पे नहीं आती। क्या शिकवा है अशरफ साहब? मैं ये सीधा सवाल पूछूं, क्या शिकवा है आपको कराची से? आप मतलब जो आपके MPA हैं बिलाल साहब, उनको प्रेसिडेंस मिल गया है, सदर बना दिया है कराची का, तंजीम तहलील हो गई, उसमें आपका कोई काम नहीं है, तो इसलिए आप खफा हैं इमरान खान साहब से? देखें, बात यह है कि मुझे कोई सदर बनने का शौक नहीं है, और ना मैं कोई सदारती उम्मीदवार हूँ किसी बात का। मुझे सिर्फ इतना ज़रूर पता है कि मैं इस पार्टी की अलाइनमेंट को दुरुस्त करने का काम हमेशा करता हूँ और आज भी करूँगा। जब भी नाजायज़ काम, गलत काम करेंगे मैं इनको रोकूंगा। आप ये बताएं, ये पार्टी से रुके तो नहीं? अभी रुक जाए, अभी रुकना पड़ेगा, क्योंकि मैं संडे को भी जो है इंसाफ हाउस में जा रहा हूँ, मशावरत के लिए मैंने वर्कर्स को बुलाया है, और उस दिन मैं फैसला करूँगा और हमारी पार्टी फैसला करेगी हम पार्टी के बेहतर मफाद में क्या कर सकते हैं, वो हम काम करेंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता
चाहता हूँ कि हम लोग विजन के तहत आए थे, मुल्क में इंसाफ कायम करने के लिए आए थे। आप लोग यहाँ सब गवाह है, सारा मीडिया जो चीजें हाईलाइट आप लोग करते रहे, क्या वो चीजें तहरीक इंसाफ कर पा रही है? ये अगर हम ये बात करने के लिए जाएं कि इमरान खान साहब ये कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि नहीं, इमरान खान साहब ये नहीं कर रहे। फिर कौन कर रहे हैं? उन्होंने जिन लोगों को जिम्मेदारियां दी, जिनको मिनिस्ट्रियां दी, जिनको मैंने नाम लिए, देखिए कराची की सियासत में इन्फ्लुएंशियल असद उमर साहब हैं, अली जैदी साहब हैं, इन दो लोगों के नाम आते हैं। देखिए कि असद उमर कराची से नहीं है, नहीं मैं पूछ रही हूँ, लेकिन इन्फ्लुएंस तो कहा जाता है उनका है। असद उमर कराची से नहीं है, असद उमर इस्लामाबाद से मेंबर है, और असद अली जैदी अलबत्ता यहाँ से मेंबर है, वो मिनिस्टर हैं यहाँ से, 3.5 साल से मिनिस्ट्री उन्होंने ली हुई है केपीटी की, और अभी केपीटी के अंदर हम 20 वोट ले सके हैं अभी रेफरेंडम के अंदर। आप ये बताएं, ये कारकर्दगी का म्यार हो? तहरीक इंसाफ का पूरे कराची में एक वर्कर बताएं, पूरे सिंध में एक वर्कर बताएं जिसको इन्होंने कोई मुलाजमत दी हो, किसी जगह से अकोमोडेट किया हो? कराची का कोई फर्द बताएं जिसको जो ये बताए कि अली जैदी की मिनिस्ट्री में कराची के लिए कोई काम हुआ। मैं ये कहता हूं कि ये मिनिस्टर जो हैं, अगर ये ब्लैकमेलिंग की सियासत की वजह से नहीं निकलेंगे तो इनका मुहासबा होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी। और इमरान खान साहब ट्रस्ट कर रहे हैं, उनको वजारतें मिलेंगी, कैसी बात कर रहे हैं? इमरान खान साहब ने हमें दिया ही, हमारा विजन ही इमरान खान के साथ यही था कि हम अकाउंटेबिलिटी बाहर करेंगे तो अंदर भी करेंगे। तो हम इनको छोड़े इस बात के लिए जो इन बात को तैयार ही नहीं है कि जो वोट बैंक आवाम ने दिया इमरान खान के नाम के ऊपर, उसको इस्तेमाल करके अपनी जाती ख्वाहिशें पूरी करें, अपने घरों को जो है अच्छा करें। ये चीजें काम हम नहीं होने देंगे, बहुत बर्दाश्त किया। काम हो गया है, 3.5 साल से काम चल रहा है, अभी भी टाइम बाकी है, अभी भी टाइम बाकी है। ओके, लेट्स सी क्या करते हैं आप लोग। लेकिन अहमद जवाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सर बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये बताएं कि हमारे पास इत्तलात हैं, गलत सही हो सकती हैं, कहा जा रहा है कि आप किसी वजारत के मुंतजिर थे, आपको वो नहीं मिली, आप अब इमरान खान साहब को ब्लैकमेल करने पर उतर आए हैं। अहमद जवाद जी, वालेकुम अस्सलाम जी। जी जवाद साहब, बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है, और मेरा हमेशा से एक तर्ज अमल ये रहा है कि तनकीद का जवाब जो है वो ज़रूर देना चाहिए। अगर तनकीद जो है वो तहजीब के दायरे में हो, सवाल उठते हैं और सवालों का जवाब देना चाहिए। बस यही वो एक तर्ज अमल था जो कि शायद PTI और इमरान खान हुकूमत में आने के बाद अडॉप्ट नहीं कर सके, कि वहाँ पे सवाल करने का कल्चर नहीं रहा। अगर सवाल किया जाए तो बदतहजीबी और बदतमीजी होती है, और अगर इमरान खान से सवाल किया जाए तो इसका मतलब ये है कि आप फिर इमरान खान का जो एक सर्कल है उसमें, या उनकी जो एडवाइजरी है उसमें आप सरवाइव नहीं कर सकते। तो मैं आपके सवाल की तरफ आ जाता हूं, क्योंकि अभी सवाल मेरे ऊपर किया गया है। जी जी। देखें, पहली बात तो ये है कि मैं कोई 5-6 साल चुप रहने के बाद नहीं बोला, बल्कि मैं कोई तकरीबन 20 साल PTI के साथ रहने के बाद बोला हूँ। तो एक लंबा अरसा है, तो सवाल तो बनता है कि मैं 20 साल क्यों चुप रहा। सही बात है। तो देखें, 2018 तक तो मेरी खामोशी की वजह ये थी क्योंकि पार्टी के अंदर भी हमें बहुत कॉम्प्रोमाइज डिसीजन नजर आते थे उनकी फैसला साजी के ऊपर। PTI के अंदर बहुत कंसर्न्स होते थे, जितने भी सिंसियर लोग थे वो उस पर तनकीद भी करते थे, अपने कंसर्न्स का इजहार भी करते थे। लेकिन हम इस बात पे यकीन कर रहे थे कि शायद इमरान खान का मकसद एक दफा इक्तदार में आके सिस्टम को चेंज करना है। अच्छा। तो शायद इसलिए वो इक्तदार में आने से पहले, इक्तदार में आने के लिए अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज करने पड़ रहे हैं तो वो इस नेक मकसद के लिए वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो इसलिए हम चुप रहे। अच्छा। और जैसे कि आपने सवाल भी किया ब्लैकमेलिंग का, तो मैं यहाँ पे ये बताता चलूं कि मेरा शुमार PTI के उन लोगों में से आप कर सकती हैं जो कि अपनी जिंदगी में दौलत, शोहरत और कामयाबियां, इमरान खान साहब ना वो भी यही कहते हैं ना। जवाद साहब, मैं वापस आती हूँ, लेकिन मैं सवाल पहले अशरफ साहब से करूं, फिर यही सवाल आपसे करूंगी। सर, इमरान खान साहब करप्ट हैं? अशरफ कुरैशी साहब, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इमरान खान साहब करप्ट नहीं है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अब यही सवाल अहमद जवाद साहब, इमरान खान साहब को आप एक करप्ट शख्सियत समझते हैं कि वो करप्ट हैं या नहीं है? ये बताएं मुझे, क्योंकि आप लोग काफी बातें कर रहे हैं। जवाद साहब, नहीं, मैं अभी भी, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनके जो इखराजात हैं या उनके करप्ट लोगों को अपने साथ बैठाने के या उनकी करप्शन के ऊपर पर्दा डालने की वजह से लोग उसको एम्प्लॉय करते हैं कि वो भी फिर करप्ट हुए। लेकिन इमरान खान साहब करप्ट नहीं है ना, बाय एंड लार्ज आप ये कह रहे हैं। मैं कभी भी इल्जामात या मैं कोई जिस चीज का मैंने खुद ना देखा हो, मैं
मैं किसी के ऊपर वो इल्जाम नहीं लगा सकता। मैंने इमरान खान को तकरीबन 20 साल उसके साथ सफर भी किया, उसके साथ बहुत टाइम गुजारा, ज्यादातर वक्त तो जिद्दोजहद में गुजारा। जब वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे पेडेस्टल पे ऊपर आते गए तो फिर जरा कम ही उनसे वक्त आ रही हूं मैं आपकी तरफ। अहमद जवाद साहब, मिनिस्टर... अशरफ कुरैशी साहब, अब मुझे ये बताएं कि कराची के, मैं जवाद साहब के पास जाऊंगी, लेकिन ये जो कराची में इस वक्त एक बॉइलिंग पॉइंट मुझे नजर आ रहा है। आमिर लियाकत साहब आपको सपोर्ट कर रहे हैं, एमएनए है वो कराची से, वो बार बार कह रहे हैं अशरफ कुरैशी का जो हाल हुआ है वो देख लें सारे लोग। क्या हाल हुआ है आपका? देखिए, आमिर का एक अपना जाहिर बात है कि आमिर लियाकत एक यहाँ कराची की एक बड़ी आवाज़ है और पूरे पाकिस्तान में लोग उनको जानते हैं। और अगर वो कुछ देख रहे होंगे पीटीआई में तो उन्होंने जाहिर सी बात है कि वो उस पर उन्होंने साथ भी दिया, क्योंकि वो मुस्तकिल इस बात के लिए थे कि पार्टी में हमेशा गलत हो रहा है, कुछ लोग गलत कर रहे हैं, तो उन्होंने इसके लिए आवाज़ भी बुलंद की। मैं उनका शुक्रगुजार भी हूँ इस बात से। इसके अलावा भी बहुत सारे एमएनएज़ हैं जो मेरे साथ, जो मुझे मैसेज भी किए हैं उन्होंने, और वो मेरे साथ भी हैं, और पार्टी के काफ़ी सीनियर लोग यहाँ से लेकर लाहौर में भी एक पूरा सेटअप है जो कि इस बात के हवाले से बहुत परेशान है, क्योंकि इमरान खान साहब को तनहा किया जा रहा है और वो जो लोग जिन लोगों ने पार्टी बनाई है वो बहुत परेशान है। तो यहाँ से भी हो रहा है और केपीके में भी हो रहा है। इतने परेशान है अशरफ साहब, देखिए मेरी बात सुनिए, अगर वो इतने परेशान है, इतने कंसर्न है, तो आप लोगों को क्यों नहीं बुला लेते? जवाद साहब को बुलाएं, आपको बुलाएं, 2-4 और अच्छे लोगों को जो उनको सपोर्ट करते हैं सही मानों में। देखिए, आप लोगों को तो नहीं बुला रहे, वो इसका मकसद है लीस्ट इंटरेस्टेड। आपको शायद मिस हुआ है, इमरान खान साहब के साथ हम अभी भी जो लास्ट कराची आए हम साथ बैठे हैं खान साहब के साथ। लेकिन मसला ये होता है कि कुछ लोग ये होते हैं जो खान के सामने ही बैठ के हम जो है, अगर असद उमर की कोई बात मिनिस्ट्री की बात थी ग्रीन लाइन बस सर्विस के हवाले से, उन्होंने कराची के किसी लड़के को, कराची की तंजीम को बाईपास करके वहाँ इन्होंने प्रोग्राम किया था और उसके अंदर हमारे वर्कर बड़ा नाराज हुआ, मीडिया ने भी कवरेज किया। उसके लिए अगर बात की तो खान साहब के सामने ही कहा उनको इस बात के लिए कि कराची के लोगों को बाईपास करते हैं। हमारे मिनिस्टर, एक बात मैं आपको कर लूँ, हमारे मिनिस्टर आते हैं कराची कराची की तंजीम को बिल्कुल खबर नहीं होती, वो आके यहाँ प्रोग्राम करके चले जाते हैं। तंजीम की कमजोरियों ने आज इस नतीजे में पहुंचाया तहरीक इंसाफ को कि यहाँ के लोग टिकट लेते हैं। अभी मलीर के अंदर ये इंसिडेंट हुआ कि उन्होंने हमारे टिकट लिए, हमारे टिकट पे जीते और जीतने के बाद किसी और को जाकर सपोर्ट किया और उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं करने दी गई। अभी तक इस पार्टी के अंदर अकाउंटेबिलिटी नहीं करने दी गई। इस बात की वजह से हम सब परेशान हैं, क्योंकि ये वजह यह है कि हमने जब बाहर लोगों को अकाउंटेबिलिटी का नारा लगाया था तो अंदर हमें अकाउंटेबिलिटी पहले करनी है। और कराची पे मैं आपसे सिर्फ दोबारा तकरार के साथ सवाल पूछ रही हूँ, कौन है जो कराची को ड्राइव करवा रहा है इमरान खान साहब से? कौन शख्सियत है? देखिए आरिफ, इसमें जो है सबसे बड़ा नाम तो इस वक्त उसका है डॉक्टर कह रहा हूँ अली जैदी का। सबसे बड़ा नाम तो अली जैदी का है, साहब जो फैसला करते हैं वही फैसला होता है। क्योंकि ये बात जो है गवर्नर साहब और लास्ट टाइम के अंदर, ये मैं बिल्कुल क्लियर आपको खुल के बात बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब से अप्रूवल लेकर आए कराची प्रेसिडेंट के लिए, चेंज करने के लिए अप्रूवल लेकर आए। अली जैदी ने और असद उमर ने इसको इंप्लीमेंट नहीं करने दिया, और ये मुझे खुद बताया दो हमारे पार्टी के मरकजी लोगों ने कि उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं करने दिया। और फिर जाके अपने आप को सिंध का सदर बनाने के लिए अली जैदी साहब ने सबके लिए मुखालफतें की, वहाँ पर हर एक से उन्होंने भड्डा करवाया यहाँ पर, और उसके बाद ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जिसमें वो ये समझे इमरान खान साहब के सबसे बड़े जो है अली जैदी साहब यहाँ पे संभाल लेंगे, जबकि वो अपनी मिनिस्ट्री नहीं संभाल सकते। अपनी मिनिस्ट्री के नीचे जो उनकी कैपेसिटी है उसको नहीं संभाल सकते। कुरैशी साहब, आप ये कह रहे हैं कि कराची तक की अगर मैं सियासत की बात करूं, जहां से 14 एमएनएज आप इलेक्ट करवाए, अब तो खैर 13 हो गए आपके, लेकिन यहाँ पर एक मुकम्मल तौर पर तोड़फोड़ है पार्टी के अंदर, ऐसे ही है? बिल्कुल तोड़फोड़ है, आपके सामने नजर आ रही है। आप कितने इलेक्शन हार चुके हैं हम यहाँ पर, उसके बाद भी होश नहीं आ रहा डिवाइड है। बिल्कुल, लेकिन आप इलेक्शन, उसका सबूत मौजूद है कि इलेक्शन हार चुके हैं आप। जमीन इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए कि तंजीम के लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा, टिकट अपनी मर्जी से अपनी पसंद से दिए जाते हैं। अच्छा अहमद जवाद साहब, आप अभी बात कर रहे थे कि आप इमरान खान साहब के साथ रहे हैं और काफी अरसा 20 साल। मैं ये पूछना चाहती थी कि दोबारा तकरार से सवाल है, फल खाने का वक्त आया तो आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के साइड पर कर दिया, ये वाली सिचुएशन तो नहीं है आपको लगता है? नहीं, देखिए, मैं आपको यकीन करें कि मेरे लिए फल सबसे बड़ा क्या था कि चूंकि मेरी जिंदगी का एक ही मकसद था कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन जाए। मैं उस दौरान में हज के लिए गया, उम्रे के लिए गया, अपनी वालदा के साथ गया, और हम दोनों ने दुआ मांगी कि इमरान खान को अल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर बनाए ताकि इस मुल्क की तकदीर बदले, इस मुल्क में तब्दीली आए। अच्छा। तो मेरा फल जो था ना वो ये था कि इस मुल्क में गरीब आदमी को इंसाफ मिले, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, कॉमन मैन को मेरिट मिले। फिर सुना, ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड आए। मैं जब इस
मुल्क में एलीट क्लास को देखता था, माफियाज को देखता था, मुझे बड़ी तकलीफ होती थी। मैं जब एक गरीब के बच्चे को देखता था कि वो जिस तरीके से स्ट्रगल करता है, तो मेरे लिए ये बड़ी एक तकलीफ दे सिचुएशन थी। तो मेरा फल ये था कि इमरान खान इक्तदार में आएगा, फल बन गया ना, लेकिन वो जो करने वाले काम थे वो नहीं हुए ना जवाब साहब भी होगा। लेकिन वो फल जो है वो जब 2-3 साल तक इंतजार करने के बाद नहीं आया। जहां तक मेरी अपनी जात का ताल्लुक है, अगर आप मेरे से ये सवाल पूछेंगी जैसे कि सोशल मीडिया पे किए भी जा रहे हैं, तो मैं एक सवाल का सोशल मीडिया पर देने आपको के लिए काफी तैयार। मैं आ रही हूँ, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो अशरफ कुरैशी साहब से भी बात करते हैं, अहमद जवाद साहब से भी बात करते हैं। साफ अशरफ कुरैशी साहब कह रहे हैं कि आपको नजर नहीं आ रहा कि कराची में, अगर आप कराची की डायनामिक्स की बात करें तो यहाँ धड़ेबंदियां हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम जो है उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। मजीद क्या कुछ बिगाड़ हो सकता है, इस पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहतरम इमरान खान साहब गुज़िश्ता 3 साल जो उनके गुजरे हैं उसमें अब हमें ये दिखाई दे रहा है कि कुछ परेशान से हैं, कुछ मजबूरियों की बातें करते हैं। आज भी उन्होंने कहा कि IMF में जाना मजबूरी है। कल वो कह रहे थे परवेज़ खटक साहब से कि अगर आपको मैं अच्छा नहीं लगता किसी और को वज़ीर आज़म बना देते हैं, आप उनके साथ खुश होकर चला लें सारी चीज़ें। वज़ीर आज़म क्या फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए हैं, या फिर अशरफ कुरैशी जैसे लोग, अहमद जवाद जैसे लोग किसी इशारों पर काम कर रहे हैं? अशरफ कुरैशी साहब, कोई इशारे तो नहीं मिल रहे आपको? हमें तो इमरान खान का इशारा है और हम तो उनके इशारे पे काम करते हैं। हमारा तो हमेशा इमरान खान के साथ रहे, और इमरान खान साहब जो कह रहे हैं ये अभी मैंने लास्ट एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में मैंने कहा था, जब वो पीपल्स पार्टी वाला कोई मुझे बोल रहा था तो मैंने उनसे कहा था एक तो तुम्हारे पास कोई प्रोग्राम नहीं है, दूसरी बात यह कि तुम हुकूमत लेना नहीं चाहते, क्योंकि वजह यह है कि इस वक्त जो मुल्क क्राइसिस में था, इमरान खान जहाँ तक लेकर आए हैं कि उन्होंने डिफ़ॉल्ट कंट्री से आपको निकाल दिया। $7 बिलियन के ज़खायर आप छोड़ के गए थे, 28-29 पे पाकिस्तान खड़ा हुआ है, डिफ़ॉल्ट कंट्री में आप कन्वर्ट नहीं हो सकते। इमरान खान साहब का इशारा है, किसी इशारे पे तो नहीं है, हम तो मैं सीधा सवाल पूछ रही हूं, इमरान खान साहब के इशारे पे हैं आप इमरान, लेकिन वो तो आपको इशारा ही नहीं दे रहे, इशारा दे रहे होते तो सिंध की जो कमेटी ये भी इमरान खान साहब का इशारा होता है हमें, कि इशारा नहीं दे रहा। हाँ, ये इशारा भी हमें होता है, क्योंकि हमें ये पता होता है कि हमें किस वक्त क्या करना है, तो हम इस वक्त कर रहे हैं, हम बता रहे हैं सर कि इस वक्त जो है। अभी आप ऑफ द रिकॉर्ड मुझे बता रहे थे कि आपने अब्बासी शहीद अस्पताल के बाहर उनको खड़े होकर उस जमाने में उनको वहां पे सिक्योर किया जब लोग उनको जानते नहीं थे, यही बता रहे थे आप। बिल्कुल जानते तो थे, लेकिन पॉलिटिकल इमरान खान साहब तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, पूरी पार्टी में कोई जानता हो या नहीं जानता हो, इमरान खान साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं मुझे। ओके, लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया पर अहमद जवाद साहब आपको टफ टाइम देने लगे, वो आपके बारे में क्वेश्चंस कर रहे हैं कि अहमद जवाद भी किसी के इशारे पर है, ये टफ टाइम कैसे गुजारेंगे, और क्या आपके पास अभी तक ठोस सबूत हैं इसके जो इल्जामात आप लगा रहे हैं? नहीं, टफ टाइम जो है ना, कोई टफ टाइम नहीं है। देखें, जब आप एक मुसलमान की हैसियत से अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलते हैं, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि नबी का रास्ता जो है उसमें कांटे भी हैं, उसमें आपके ऊपर गलाजत भी फेंकी जाएगी, आपके ऊपर इल्जामात भी आएंगे, आप पे तनकीद भी आएगी, आपको गालियां भी पड़ेंगी, ये सब कुछ, ये तो नबी का रास्ता है ना। तो मैं तो इसको टफ टाइम नहीं कहता, मैं तो इसको ये कहता हूं कि ये सच पे चलने की एक कीमत है, जो कि मैं सोच समझ के आया हूं। मैं कोई एकदम से कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं है मेरा, मैं सोच समझ के, मैं अपने उस नजरिए की बुनियाद पे जो 20 साल मैंने पहले इमरान खान की शक्ल में उसको देखा, और उस ख्वाब को लिए हुए मैंने 20 साल का सफर किया, और हर मुश्किल वक्त पे इमरान खान के अपने अल्फाज हैं। जब वो मेरा एक रेस्टोरेंट था उसके इफ्तिताह के लिए तशरीफ लाए, तो जहांगीर तरीन साहब बैठे हुए थे, पार्टी की सारी लीडरशिप बैठी हुई थी, तो उनके सामने उन्होंने कहा, ये जून 2017 की बात है, कि ये अहमद जवाद मेरा मुश्किल वक्त का साथी, और फिर उन्होंने मेरे जो कंट्रीब्यूशन थी उनको गिनवाना शुरू कर दिया। यानी इसमें कोई वो नहीं है कि वो इसको एक्नॉलेज नहीं करते, वो इसको एक्नॉलेज भी करते थे, लेकिन मेरा मसला ये नहीं है कि वो मुझे एक्नॉलेज करते हैं या मुझे कोई ओहदा देते हैं। मेरा मसला एक था, उन्होंने जो वादा किया था, जो इस कौम के
साथ फिर क्या कमिटमेंट की वादा, थी, आप भी जो वादा, उन्होंने वो भी पाकिस्तान को वादा, बदलने का किधर का फैसला वादा, किया सर? था, जो इंसाफ का वादा किया था, मेरिट का वादा किया था, एक गरीब की आवाज बनने मतलब का आवे का वादा किया इसका था, मसला, एक वो सेकंड, वादा नहीं अहमद जवाद पूरा साहब किया रुक जाए ना। उन्होंने। अशरफ और जब कुरैशी साहब, हमने आप जो गिला कर रहे हैं वादे वफा ना हुए, तंजीम के लोगों को नहीं आगे बढ़ाया गया, तो मतलब आप लोगों का एजेंडा तो एक ही है ना। इसका मकसद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो तब्दीली का नारा लगाया था वो झूठ का नारा था। अब ये बात तो ठीक है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जो कह रही हैं वादे वफा नहीं किए, वादे वफा करने की, आवाम के वादों की बात करने की बात है कि वादे वफा करने की कोशिश सारी हो रही है। इंटरनल पार्टी के अंदर जो मैटर्स हैं वो हाईलाइट जब बनते हैं जब रास्ते आपको सामने लगता खुले है परवेज खट्टक की और इमरान खान साहब की बातचीत हुई थी काबीना के अंदर? वो बिल्कुल बातचीत हुई है, और इस बातचीत के अंदर बातचीत क्या हुई है उसके बाद उन्होंने आके बाहर बताया क्या बातचीत हुई है, और आपने मीडिया यानी उन्होंने टफ टाइम दिया इमरान खान साहब को कोई टफ टाइम नहीं दे सकता। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? अगर कोई ब्लैकमेल करेगा, आपके टीवी चैनल से बता रहा हूं, जितने कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा, चाहे वो एमएनए हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, और बर्गर क्राउड को तो मैं खास तौर पे बोल रहा हूं कि तुम्हारी बहुत हद हो गई है। कौन है बर्गर क्राउड? बर्गर क्राउड जो एक पूरा ग्रुप बर्गर क्राउड है जिसने इनको घेरा हुआ है बहुत बुरी तरह से। इमरान खान साहब के क्राउड में बर्गर क्राउड जो है उसको मैं बता रहा हूं कि बर्गर क्राउड जो है अब वर्कर को जगह दे दे। बहुत 3 साल आप लोगों ने अय्याशियां कर ली, और जो अब मकसद था जो आवाम को हम देने के लिए आए थे उसमें आप रुकावट बन गए। अब रुकावट रास्ते में ना आए वर्कर के, क्योंकि अब ये वर्कर की लड़ाई शुरू हो चुकी है, और ये वर्कर वो है जो आवाम को उसका हक दिलाने के लिए खड़ा हुआ था, मैदान में आया था, और उनको जो चीजें हमारी अभी जो इस पाकिस्तान की सूरत हाल में जो गलतियां हमसे हो गई हैं, जिनकी वजह से आज हम जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम के अंदर नजर आते हैं। बाकी तो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसको बहुत बैलेंस किया है इमरान खान साहब ने, और अगर इमरान खान साहब को मजीद मौका मिल गया, देखिए सर, इमरान खान साहब को मजीद मौका मिला तो इंशाल्लाह ताला ये मुल्क जो है आज दिवालिया से निकला है, कल अवाम के हर घर में खुशहाली भी इंशाल्लाह आएगी। मुझे समझ से बाहर है। मेरे एक तरफ आप कह रहे हैं कि तंजीम में धड़ाबंदी है, एक तरफ आप कह रहे हैं मुल्क दिवालिया से बचा लिया है, बड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन एक कंफ्यूजन जरा दूर कर लूं मैं, अहमद जवाद साहब, ये जब धरना हुआ था इस्लामाबाद का डी चौक का मशहूर ज़माना धरना, आपने इंटरव्यू में कहा कि वहां पे एम्पायर की उंगली उठाने की बातें, मुझे पता है क्या हो रहा था। आपने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ मजबूत किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। कोई सबूत है आपके पास कि उंगलियां उठने की बातें? आप धरने के वक्त आप खुद क्या कर रहे थे उस वक्त? क्यों नहीं आपने ये सारी बातें लोगों को बता दी? बड़ा आपने अगेन देखें अच्छा सवाल किया है। मैं तो अच्छे ही करूंगी, आप जवाब तो किसी भी सवाल का जवाब देने में इसलिए मुश्किल पेश नहीं आती क्योंकि मैं बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ जवाब देता हूं फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। अगर मुनाफकत करनी हो ना फिर आपको मुश्किल होती है सवालों का जवाब देने के लिए। जब आप सच्चाई से करते हैं तो फिर कोई मसला नहीं है। आपने ये सवाल किया अंपायर की उंगली का और धरने का, मैं आपको बताऊं कि थ्रू आउट धरने के दौरान मैं इमरान खान को कॉन्स्टेंटली इस चीज के ऊपर मना करता रहा हूं। मैं उनको व्हाट्सएप मैसेज जिसका उन्होंने वो बुरा मनाते थे, अच्छा, वो इस चीज को पसंद नहीं करते थे। वो पूरे धरने में मैं 2 दफा उनके धरने में गया, एक दफा दरमियान में और एक दफा आखिरी दिन। जब आखिरी दिन वो धरने के खत्म करने का ऐलान कर रहे थे और सामने 30-40 लोग खड़े थे, तो उस दिन मैं गया क्योंकि जब इमरान खान के ऊपर बुरा या मुश्किल वक्त आता है ना, उस वक्त तो मैं जरूर उसके साथ खड़ा हुआ नजर आऊंगा। लेकिन इमरान खान ने जब पावर या इक्तदार या कामयाबी मिले उस वक्त मैं अपने जरूरी नहीं समझता कि मैंने उसके साथ खड़े होना है, लेकिन मुश्किल वक्त में मैं जरूर उसके साथ खड़ा होता हूं। ये मेरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है उसके साथ। तो मुश्किल में है। आपने एम्पायर की उंगली की बात की, देखें ये तो डिस्कशन अब शायद रही भी नहीं है। हमें भी पता है कि इस मुल्क के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके ही हुकूमत बनाई जाती है। उसमें चाहे एस्टेब्लिशमेंट का रोल जो है वो एक मुस्बत तब्दीली की नीयत से हो, आशिफ कुरैशी साहब कराची की सीटों पर, एक मिनट अहमद जवाद साहब रोकिएगा। आशिफ कुरैशी साहब, एस्टेब्लिशमेंट का हाथ था, एम्पायर की उंगली थी, अहमद जवाद साहब कह रहे हैं। देखें आप बताएं कराची में भी यही सूरत हाल नहीं थी, क्योंकि हमारी इत्तलात हैं कि आपको भी फोन करके ये कहा गया था कि आपकी सीट एमक्यूएम को दे दी गई है, इसलिए खामोश होकर बैठ जाएं, है कि नहीं? देखें बात ये, सर मुस्कुराए नहीं ना सर, हाँ या ना का तो जवाब दें। बात ये है कि अगर ये एम्पायर की उंगली की जो जवाब साहब आप पहले मेरी बात का जवाब देना, आपकी सीट पे ये बात हुई थी या नहीं हुई थी? मैं आपको इस बात का जवाब नहीं दूंगा। इसका मकसद है जवाब मैं आपको यही ये है। बता रहा हूँ कि जब आप बात कर रही हैं एम्पायर की उंगली को उठाने की बात कर रहे हैं, तो मुशर्रफ के टाइम से लेके नवाज शरीफ के टाइम से लेके अगर हम एम्पायर की उंगली का उठने का इंतजार कर रहे थे तो नवाज शरीफ तो मैं 35 सीटों की ऑफर कर रहा था, मुशर्रफ वज़ारत उज़्मा की ऑफर कर रहा था इमरान खान साहब को, जब नहीं लिया तो अभी एम्पायर की उंगली कैसे, क्यों 24 साल की मेहनत करते हैं उसी वक्त जाके इख्तियार ले लेते हैं, उसी वक्त इख्तियार में आ जाते हैं। ये फजूल की बातें ना करें। जब तक पब्लिक, जब तक आपकी सपोर्ट नहीं आई, जब तक आप लोगों की सपोर्ट नहीं आई अवाम की, जब तक जो है हमने इख्तियार में नहीं है। कुरैशी साहब, सच की बात हो रही है, सपोर्ट हुई है या नहीं हुई है? नहीं हुई।
आपको फोन अगर नहीं आए? नहीं- आप 6 दफा सर यहाँ से खड़े हुए हैं मैं सीटों हाँ पर। 6 दफा हार गया हूं, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन क्यों हारे? आप तो ग्रास रूट लेवल की सियासत कर रहे हैं, कैसे हार गए? मैं हारा 2013 के अंदर, मैं हारा तो मुझे जीता हुआ इलेक्शन हरवाया 2013 के अंदर, लोगों ने वहां पे वोट फाड़े और उस जगह पे कब्जा कर लिया, 3 दिन बाद रिजल्ट दिया। इस दफा का इलेक्शन भी मेरे 3 दिन बाद रिजल्ट आया, लेकिन मैं इस बात के लिए ये नहीं कहता कि जिसमें एम्पायर की उंगली के उठने का इंतजार कर रहा था। एम्पायर की उंगली तो जो बैठे हुए हैं बाहर लंदन बैठे हैं, वो आने के लिए उंगली उठने का इंतजार कर रहे हैं, जो अपने केसेस खत्म करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ वो नहीं है ये वाला मुझे मामला। अब फिर ये समझने देना कि आप लोग ये जो तजाद के बुनियाद नहीं, पर तजाद नहीं है, आप गलत उसको वो कर रही हैं, तजाद नहीं है। मेरी बात सॉरी सुने टू ना, से, हम आप तंजीमी अपनी बात पार्टी- कर रहे हैं, हम तंजीमी बात कर रहे हैं, हम अपने विजन की बात कर रहे हैं, उसमें आए रुकावटों की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम किसी के सहारे पे इख्तियार में आए थे और हमने बड़ी मुश्किल से एम्पायर की उंगली का इंतजार किया था। ये फजूल बातें हैं, क्योंकि धरने के दिन पहले दिन मैं वहां पे था, शदीद बुखार में मुब्तला हुआ, शदीद बारिश हो रही थी, उसके दरमियान में जिस दिन उसको हमारे आपको वेलकम भी किया इमरान खान साहब ने जी, बहुत सारी बिल्कुल जगहों welcome पर किया ना। इमरान खान ठीक साहब है, अच्छा इमरान खान साहब की तो क्या बात है, हैंडसम आदमी है और बेहतरीन इंसान हम भी है। हैंडसम है, अब ऐसी तो बात नहीं है। ना मैंने तो इकरार कर रही हूँ, लेकिन इमरान खान साहब भी handsome है, तो हम भी आपकी handsome है, तब्दीली सारे कुछ नहीं आई। सॉरी, अच्छा ब्रेक लेना है, लेकिन मैं आखिरी जवाब ले लूं जरा। सर ये इमरान खान साहब आज भी मुश्किल में है ना, अहमद जवाद साहब, तो अब मुश्किल का हल ये है कि अगर आपको इमरान खान साहब फोन करते हैं कि अहमद जवाद छोड़ो सारी बातें, आ जाओ मेरे पास और बैठ के हल निकालते हैं, तो आप इमरान खान साहब को मुश्किल से निकालने के लिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जवाद साहब जल्दी से जवाब देते, मुझे ब्रेक पे जाना है। 2 सवाल हैं इसमें, मैं पहले सवाल का जवाब आपको पहले हाँ जी, दे दूंगा दें। कि आज जो मुश्किलात पेश आ रही हैं इमरान खान को, देखें ये मुश्किलात इसलिए पेश आ रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। मैं तो आप लोगों की बातों से कंफ्यूज हो गई हूं। आगे आप इमरान खान की तारीफ करते हैं, फिर कहते हैं इमरान खान ने हर शख्स को खुद चुना है। जब आप अपनी मर्जी से टीम को चुनते हैं और टीम हार जाती है या नाकाम होती है, तो फिर आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। ये भाषण और ये तकरीरें इमरान खान बहुत दफा कर चुके हैं। ठीक है, अहमद जवाद साहब, इमरान खान साहब कोई जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि 3 महीने अभी 3-4 हफ्ते पहले तक आप भी उनकी टीम में शामिल थे, तो इसका मतलब है पूरी 3 साल की जिम्मेदारी आपके ऊपर भी थी। मैं तो अभी भी उनकी टीम में शामिल हूँ, लेकिन आप इमरान खान साहब के ऊपर बार बार जिम्मेदारी डाल रहे हैं। तो टीम के मेंबर तो आप भी थे, आप भी उस तंजीम का हिस्सा थे, जो अभी हमारी सैफुल्लाह साहब चीफ ऑर्गेनाइजर, तो हम सब तंजीम का हिस्सा थे। हमें आप ये कहें कि जिन लोगों ने मिनिस्ट्रियां ली अपनी मिनिस्ट्रियों के जरिए अवाम तक नहीं पहुंचे, उन्होंने कब्जा कर लिया इक्तिदार के ऊपर, इक्तिदार के में जो लोगों ने गलत तरीके से आके कब्जा किया, वो इस वक्त लाइबिलिटी है पार्टी के ऊपर। साहब वो ये कह रहे हैं ना अशरफ कुरैशी साहब के इमरान खान साहब तो देखे ना हैंडसम है, यही काफी है और काम सीधा हो रहा है। आगे कि लोगों की सिलेक्शन गलत हुई है, ये तो नहीं कहना चाह रहे आप, या वाकई जिम्मेदार इमरान खान है? जवाद साहब इमरान खान बहुत दफा कर चुके हुए हैं, ठीक है, तो इसलिए आज जो मुश्किलात हैं वो इमरान खान का अपना, मैं ये कहूंगा एज यू सो शैल यू रीप। ओके, हजरत उमर का टोटल जो दौर था हुकूमत का वो 9 साल का था, और 9 साल के अंदर उन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील दुनिया पे फतह भी किए और रिफॉर्म्स भी लेके आए, मुआशरे के अंदर वो चीजें लेके आए जो आज कनाडा और डेनमार्क और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जिसको फॉलो करती हैं। ये हजरत उमर अलैहिस्सलाम उस वक्त लेके आए थे, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और आज 3.5 साल के बाद इमरान खान उनके सामने खड़े होकर कह रहा है सारी दुनिया, जिन मुल्कों का नाम ले रहे हैं, सारी दुनिया का पैसा चुरा के वहां उनके पास स्टोर है हमारी 3rd वर्ल्ड कंट्रीज का, उनके जरिए वो वेलफेयर कर रहे हैं। आप उनकी मिसालें देते हैं, पाकिस्तान की मिसाल बिल्कुल डिफरेंट है। दोनों में भी कॉन्फ्लिक्ट है, मुझे तो ये भी नहीं, मैं अहमद जवाद की इस बात पे किसी जगह पे साथ नहीं होगा, इस बात के ऊपर कभी किसी सूरत में नहीं होगा, क्योंकि इस मैं बात पे साथ हैं कि वो कह रहे हैं कि गलत लोगों को सिलेक्ट किया इमरान खान साहब ने इख्तियार किया। बिल्कुल मैं साथ हूं इस बात के लिए, लेकिन इमरान खान साहब के वो इल्जाम देना हर बात का ये गलत बात है, क्योंकि टीम मेंबर ये भी थे और मैं भी हूं, इसलिए हमें अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए। मुझे बिल्कुल आखिरी हो गया ना जवाब साहब, 2 मिनट रुकिएगा। असद उमर को इमरान खान साहब ने सिलेक्ट किया कि किसी और ने किया? जल्दी जवाब इमरान साहब ने सिलेक्ट किया, सही क्या गलत? बिल्कुल सिलेक्ट किया, मैं कह रहा हूं इख्तियार की पार्टी है वो, गलत सही गलत। अली जैदी को किसने सिलेक्ट किया? गलत, इमरान खान साहब ने सिलेक्ट किया। ओके, अच्छा नाम लेती रहती हूँ ना आप, 14 एमएनएज आपने यहाँ से उठाए ना अपने, इसके अलावा आपके पास आपके खादिम साहब हैं यहाँ पर जो मंगो पीर से इलेक्ट हैं आपके एमएनए, सही इलेक्ट हुए गलत इलेक्ट हुए? कौन खादिम साहब? यहाँ पे जो आपके मंगो पीर से एमएनए इलेक्ट हुए हैं, कौन सा एमएनए मंगो पीर से इलेक्ट हुआ है? आफ्ताब जहांगीर? आफ्ताब जहांगीर भी है, हाँ चले आपने खुद ही नाम ले लिया, आफ्ताब जहांगीर सही है, सही है, ग्रास रूट के आदमी है। आफ्ताब जहांगीर सही। अच्छा, और आफ्ताब सिद्दीकी साहब सही हैं? आफ्ताब सिद्दीकी साहब भी सही हैं। अच्छा, तो कौन लोग, सिर्फ अली जैदी गलत है? नहीं, क्योंकि वो अली जैदी टकराव की सियासतदारी है। आप बात को समझ नहीं रहे। देखिए आप बात को देखिए, बात समझे, बात इख्तिदार के लोगों की, इख्तिदार के अंदर जो मिनिस्टर्स हैं
और जो लोग हैं MNAs MPs का भी रोल बड़ा डिफरेंट रोल हुआ है कि उन्होंने आवाम से राब्ता नहीं रखा, उन्होंने अपने कोऑर्डिनेटर जो बनाए वो पीपल्स पार्टी और MQM से लाके बना लिए, PTI के वर्कर को अहमियत ही नहीं दी। इस बात की लड़ाई तो हमारी MNA MPs के साथ भी हो रही है। हाँ। लेकिन कोई, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, इमरान खान अच्छे हैं, इमरान खान साहब इस वक्त जो है, इमरान खान साहब इस मुल्क की जरूरत है, ये आप समझें या ना समझें। मैं तो समझ गई हूं सर, क्योंकि आगे प्रेसिडेंशियल फॉर्म्स की भी बातें हो रही हैं, तो इमरान खान की जरूरत तो है, इस मुल्क की जरूरत है। कोई और लीडरशिप है तो मुझे आप बता दें, मैं आपके बिल्कुल ठीक है। सेगमेंट वाइंड अप करने का कहा जा रहा है। वेल, थैंक यू वेरी मच अशरफ कुरैशी एंड अहमद जवाद साहब। लेकिन कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे जरा मईशत के मामलात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। वेलकम बैक। वक्त बहुत कम है, इसलिए डॉक्टर हफीज पाशा साहब से मैंने माजरत की है कि आज हम उनसे बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन हफीज पाशा साहब इंशाल्लाह मईशत के मामलात पर आपसे फर्दर जो है बात होगी। लेकिन आज जो अशरफ कुरैशी साहब और अहमद जवाद साहब कहकर गए हैं कि इमरान खान साहब ठीक है, अहमद जवाद साहब भी कह रहे हैं कि मैं नहीं कहता कि वो झूठे हैं या करप्ट हैं या उन्होंने करप्शन की है, अशरफ कुरैशी साहब भी यही बात करें, लेकिन जो तंजीमी ढांचे की गलतियां हैं, कोहताइयां हैं, खराबियां हैं, वो अब बाहर निकल रही हैं। नूर आलम खान साहब का मैंने आगाज में भी बात की थी, परवेज खटक साहब की कल ताज़ा है, बल्कि आज भी नूर आलम खान साहब ने असेंबली के अंदर खड़े होकर कहा कि आपने हमें सिर्फ वोट देने के लिए रखा हुआ है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आखिर चल क्या रहा है, ये सब जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो घात लगाए बैठे हैं कि हुकूमत अब गई तो तब गई, लेकिन अगर तंजीमी मामलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ठीक कर लेती है, इमरान खान साहब खुद इन सारी चीज़ों को देख लेते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है कि लोगों की ख्वाहिशात पूरी हो सकेंगी। बहरहाल आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।